सनातन धर्म के ध्वजावाहक बागेश्वर धाम सरकार पंडित 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 धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्ल जी यहाँ पे पधार रहे हैं और उन्होंने एक शब्द कहा है, हम उससे बहुत ही ज्यादा सहमत है। और यहाँ पे जितने भी प्रेमी आए सहमत होंगे कि जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं है। शिव पांडे, इस समय मैं हूँ कुंवरपट्टी गांव में, जो कि मेजा का क्षेत्र है, प्रयागराज में आता है। और यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार का आगमन होने वाला है, जहाँ पर विशाल जनसमूह यहाँ पे लोगों का जुटा हुआ है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के अभिलाषा लेकर यहाँ आए हुए हैं। ये क्या नाम है आपका? भैया अवधेश शुक्ला नाम है हमारा। अवधेश शुक्ला जी हैं, कहाँ से आते हैं? भैया हम मेजा तहसील से हूँ, बगल गांव से हूँ। मेजा तहसील से हैं, बगल गांव से हैं। क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? भैया हम तो बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनका दर्शन हो जाए, हम तृप्त हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन हो जाए और ये तृप्त हो जाए। जी जी। कब से जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार? जी, हम बागेश्वर धाम को वर्षों से जानते हैं, उनका नाम ही सुना है, कभी दर्शन नहीं हुआ है उनका। तो नाम सुना है, दर्शन नहीं हुए कभी भी, और आज पहली बार दर्शन किया है। जी 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 जी। क्या आपका मानना है बागेश्वर धाम सरकार को लेकर? तरह तरह की बातें हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग चमत्कार की बात कर रहे हैं और कुछ लोग उसके विरोध में बात कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? जी, हमारा मानना है कि वो बजरंगबली के पुत्र हैं और उनके ऊपर असीमित कृपा है बजरंगबली की। और लोगों का तो काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। वो सनातन धर्म के बहुत बड़े ही संरक्षक हैं और वो हम लोगों के लिए बजरंगबली के समान ही गुरु हैं। तो यहाँ पर शुक्ला जी का कहना है कि ये बजरंगबली के पुत्र हैं और सनातन के संरक्षक हैं, सनातनी ध्वजावाहक हैं। जी जी जी। जब से आप जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम सरकार से, तब से अब में कोई परिवर्तन आपको महसूस हुआ या नहीं? जी जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सनातन धर्म से हूँ, तो मुझे एक गर्व की बात है कि हमें ऐसे गुरु मिले जो कि आज उनका दर्शन हो जाए तो साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो जाए। तो अगर आज उनका दर्शन हो जाए तो साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो जाए। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भी आप कहाँ से आते हैं? भैया हम भी अटखरिया गांव के मेजा तहसील के, हमारा शुभ नाम विक्रांत शुक्ला है। और हम बस यही अभिलाषा लेकर आए हैं कि सनातन धर्म के ध्वजावाहक बागेश्वर धाम सरकार पंडित 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 धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्ल जी यहाँ पे पधार रहे हैं और उन्होंने एक शब्द कहा है, हम उससे बहुत ही ज्यादा सहमत है। और यहाँ पे जितने भी प्रेमी आए सहमत होंगे कि जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं है, और जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं है। और वो ईसाई का वो जो उनका विरोध कर रहे हैं, वो ईसाई कश्मीरियों से संचालित है। मुस्लिम धर्म उनको पैसा दे रहा है। जो विरोध कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार ने बोला, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। हम अपने सनातन धर्म के लिए हम बागेश्वर धाम सरकार के आदेश के अनुसार अपना प्राण भी दे सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र जल्द से बनाएंगे, उनकी जो भी मांगे हैं सारी पूरी होंगी। वो ध्वजावाहक है हमारे सनातन धर्म के। बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में हम बारंबार नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे पावन प्रयागराज में उनका पहला है दर्शन करने, हम लोग इसी अभिलाषा से आए हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के अभिलाषा से आए हुए हैं और सनातन ध्वजावाहक मानते हैं ये बागेश्वर धाम सरकार को। यहाँ और कई सारे लोग हैं, कुछ मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा शुभ नाम है प्रशांत तिवारी। हम यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हैं, MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। एक अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा, जो एक प्रेम है, एक निर्भीक प्रेम है गुरुजी के चरणों में, उनका दर्शन लेने के लिए हम लोग आए हैं अपने कॉलेज से। तो यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं और यही हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, नैनी में ही रहते हैं हॉस्टल में। एक अभिलाषा थी, कई वर्षों से उनसे जुड़े हैं। उनका स्नेह, उनका जो एक सनातन के प्रति उनकी एक विचारधारा है कि उसको आगे ले जाया जाए, उसको बढ़ाया जाए। एक तरीके से एक जो हिंदू राष्ट्र या एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना है जो राम राज्य का उत्कर्ष है, वो वैभव, वो प्रेम सब लोगों में आए, यही हमारी इच्छा है, यही प्रार्थना है। और सभी जो सनातनी यहाँ उपस्थित है उस चीज को मानते हैं और अपने आप को उनके चरणों में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री बजरंगबली, रौद्र रूप अवतार और जितने भी
गुरुजन है, चाहे सिर्फ बागेश्वर धाम में नहीं, जो लोग भी हैं जो सनातन को आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी एक अपनी आकांक्षा है। और सारे सनातनी हम सब युवा उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ हमेशा रहेंगे। अपना प्यार जिस तरीके से समाज और धर्म के लिए कुछ कर पाएंगे, यही हमारी अभिलाषा है, यही इच्छा है। वागेश्वर धाम सरकार जिनको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है। बहुत सारे लोग उनको देवतुल्य मानते हैं, बहुत सारे लोग उनको हनुमान का अवतार मानते हैं, और वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें पाखंडी और ढोंगी कहते हैं। तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी इंसान के प्रेम, किसी इंसान की तपस्या से किसी को फल मिल रहा है तो वो उसके लिए सही है। जिसको कंट्रोवर्सी करना है, जिसको भेदभाव करना है, जिसको गलत बोलना है, वो चलता रहेगा। सीता को नहीं छोड़े, माता सीता को नहीं छोड़े, तो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से देख रहे हैं कितना जो है, उनको क्या छोड़ेंगे लोग। ठीक है, और हम लोग सनातनी जितने भी युवा हैं उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। किसी कंट्रोवर्सी, किसी उससे उनको लेना देना नहीं। वो जो समाज के लिए कर रहे हैं वो करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। हर युवा, हर वर्ग से लोग जो अपना दे पाएंगे उनके साथ जुड़े रहेंगे और हमेशा उनके लिए समर्पित हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं और जय श्री राम और बागेश्वर धाम सरकार की जय बोल रहे हैं। यहाँ पर अभी सर थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई उनको लेके, और एक नेता ने रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां की। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, वो केवल हिंदू जो सनातनी हैं उनको बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लगभग 4 बार अखिलेश यादव बुरी तरह पराजित हो गए हैं। तो वो दलितों और पिछड़ों की राजनीति करना चाहते हैं। इस समाज में यहाँ जितने लोग आए हैं, आप देख लीजिए, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। SC BC जनरल सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पे आए हैं। मैं सनातन रक्षक सेना का प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा का हूँ। यहाँ पे कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। जबकि हमारे पड़ोसी गांव में हम लोग, अगर यहाँ पे जानते हैं राजू भैया वो, लेकिन हमें वहाँ स्थान नहीं मिला जानने का, क्योंकि यहाँ सब समाज बराबर है। जो कल परसों से आ चुका है वहाँ पे जाके आगे बैठ गया है, हम लोग यहाँ पीछे खड़े हुए हैं। तो यहाँ एक ये मोदी जी का जो है सबका साथ सबका विकास, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। अखिलेश यादव और एक दलित चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर रहे हैं, क्योंकि इससे हिंदू बिखरेगा, लेकिन इनकी राजनीति है चलने वाली नहीं है। हिंदू कभी नहीं बिखरेगा। सनातनी कट्टर है और आज से नहीं है, पूरा तक मतलब हजारों वर्ष पुराना सनातन का इतिहास है, वो कहीं भी समाप्त नहीं होने वाला है। तो हिंदू और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव देश से और जो भी बाहर से लोग आए हुए हैं उनका दिल से आभार एवं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यहाँ पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हाथ जोड़ करके निवेदन है हमारा, और साथ में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। तो अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ये भी दिल्ली में आज ही आया है लड़का, केवल बाबा जी का दर्शन करने, गुरु जी का, कम से कम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, बाबा जी से आप कब से जुड़े? मैं जुड़ा नहीं, अभी से देखने लगा। हम लोग तो सनातनी है। तो अभी आप उनको सिर्फ चैनलों पे या टीवी पे ऐसे? नहीं है, कहीं नहीं गए हैं, पहली बार यहाँ पे आया हूँ इनके दरबार में। बाबा जी 2 साल से जुड़े हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि सनातनी है तो हम लोग भी हैं, और बाबा कोई गलत भी नहीं बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं। और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें बीजेपी की बात है, ना इसमें कांग्रेस की बात है, ना तो इसमें सपा की बात है, किसी की बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जो बात चमत्कारों की आती है, कुछ लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, कुछ लोग इसको नकार रहे हैं, कुछ लोग इसको ढोंग और पाखंड जोड़ रहे हैं। तो चमत्कारों की बात की जाए तो चमत्कारों की बात को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बता रहा हूँ चमत्कार क्या है। नल से जल निकाल लीजिए, उसको रख दीजिए, 10 दिन 15 दिन में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल प्रत्यक्ष है, चमत्कार नहीं है तो और क्या है। रख दीजिए उसमें, वर्षों वर्ष रखिए, कीड़ा नहीं पड़ेगा, ये चमत्कार है। सूरज जी जो है ये सनातन का प्रतीक है। सूरज निकल रहा है, इसमें सबको ये रोशनी मिल रही है। चांद निकलता है, सबको जो है रोशनी मिलती है। सुबह शाम जो हो रहा है ये चमत्कार नहीं है तो बाबा के चमत्कारों की बात अगर करें, जो पर्ची लिखने वाली बात होती है, उसको आप क्या देखते, किस तरह से? ये आज से नहीं आ रहा है, ये हर युगों में है। चमत्कार से सब कुछ
हो सकता है। और चमत्कार को देख करके ही वैज्ञानिक उसको फॉलो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वैज्ञानिक जो बना रहा है, कोई भी चीज आज कोई भी हेलीकॉप्टर चल रहा है, कोई भी मिसाइल बन रही है, सब चमत्कार को देख करके ही ये लोग जो साइंटिफिक है, जो वैज्ञानिक है, उसी को देख करके, उसी को फॉलो करके सब कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं बाबा के चमत्कारों को भी ये स्वीकार कर रहे हैं और कहते हैं चमत्कारों की बात अगर सिर्फ इस युग की जाए तो सिर्फ इस युग में नहीं है, बल्कि पुराने समय से भी चमत्कार होते रहे हैं। और जो विज्ञान की बात है तो विज्ञान भी चमत्कारों पर ही आधारित है, अर्थात जो चीजें पहले होती रही हैं, जो चीजें बताई गई हैं, उसी के बाद से वैज्ञानिक भी उसी पर काम करके आगे आविष्कार करते रहे हैं और नई नई चीजें खोजते रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।